Hello students, I am again with the question number 5th of our series which is belonging to competitive examinations. This question belongs to kinematics one dimensional motion. Question is here, a car accelerates from rest at rate अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक कार है जो एक्सीलरेट हो रही है रेस्ट से, उसका एक्सीलरेशन अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, एंड देन डिसिलरेट्स विद रेट बीटा. इसके बाद वो डिसिलरेटिंग यानी रिटार्डिंग मोशन कर रही है और उसकी डिसिलरेशन यानी उसका जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है जिसको आप रिटार्डेशन बोलते हैं वो बीटा है, एंड और उसके बाद वो कुछ समय बाद रेस्ट में आ जाती है. इफ़ टोटल टाइम टेकन इज टी, उसने जो रेस्ट स्टार्ट करके रेस्ट में आने तक का जो टोटल टाइम वो टी दिया हुआ है. आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है. मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय कार, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार. अब बच्चों इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं हम. सबसे पहले मैं जो एक एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, दैट इज द एक्स एक्सिस. ठीक है ना. लेट जो ये आपका पॉइंट है इट इज़ द ओरिजिन फॉर मोशन एक्स इक्वस टू 0 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो मैं ले लेता हूँ u इक्वस टू 0 और इसका एक्सीलरेशन अल्फा है. इसके बाद वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और माना कि इस पॉइंट पे आ जाता है, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो मैं ले लेता हूँ x1. ए पॉइंट तक वो एक्सीलरेट होता है बच्चों, ए पॉइंट तक इट एक्सीलरेट्स अप टू पॉइंट ए. और इस जगह जो वेलोसिटी होगी बच्चों मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेशन इट मीन्स वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी. क्यों? क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी ये है और पार्टिकल है जो यहीं से जो मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो अप टू और यहाँ तक टाइम है जो उसमें t1 लगता है. लेट यहाँ से यहाँ तक का टाइम है जो t1 है. तो फिर वो जो वेलोसिटी अटेंड करा इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी. क्यों? कि उसके बाद है जो उस पर डिसिलरेशन स्टार्ट हो जाता है, रिटार्डिंग मोशन स्टार्ट हो जाती, तो माइनस बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो उसकी रेट है, और लेट टाइम जो है वो है जो ए से इस पॉइंट का टाइम है बी. इस पॉइंट पे है जो वो रेस्ट पे आ जाता है. और टोटल टाइम टेकन है जो टी दिया हुआ है दैट इज t1 प्लस t2. इस जगह उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी है जो मैक्सिमम होगी बच्चों, v मैक्स. और इसके बाद वापस उसकी स्पीड डाउन होती रहेगी और इस पॉइंट के ऊपर है जो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी. इस पॉइंट पर वो वापस रेस्ट में आ जाएगा. अब बच्चों अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम. लेट वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस and it will be the time axis. टाइम t. अब बच्चों हमको पता है कि जो t इक्वस टू 0 से t इक्वस टू t1 तक, यहाँ t इक्वस टू 0 ले लेता हूँ बच्चों मैं, t इक्वस टू 0 से t इक्वस टू t1, यहाँ t1 नहीं है बच्चों, t1, और यहाँ t2 टाइम है. इसको लेट को यहाँ लिख देते हैं हम, लाइक t1, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t1 टाइम तक वो एक्सीलरेट होता है. तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन. जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है बच्चों तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है. और लेट दिस बी द स्लोप, ये स्लोप है बच्चों, इट इज θ1. अंडरस्टैंड. और इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम हो रहा है t इक्वल टू t1, और यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो होगी बच्चों v मैक्स. इसके बाद है जो वो कांस्टेंट रेट बीटा से डिसिलरेट हो रहा है बच्चों, तो उसकी वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और ये वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन इस बार टाइम एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा θ2 वो ग्रेटर देन 90 रहेगा. तो ग्रेटर देन 90 होने पर हमको पता है बच्चों उसका डिसिलरेशन बीटा जो है वो है जो नेगेटिव रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इट इज अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
अंडरस्टैंड? ये इस टाइप का इसके साथ ग्राफ बनेगा। अब है जो हम इसको फाइंड करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय कार है जो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेंड करती है। तो बच्चों फॉर ओरिजिन टू ए, यानी ओरिजिन को मैं अगर ओ ले लेता हूं, ओ, तो फ्रॉम ओरिजिन टू ए applying first equation of motion, अंडरस्टैंड? वो होती है बच्चों v इक्वस टू यू प्लस एटी, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंडर में होती है। वेक्टर a इक्वस टू कांस्टेंट, अंडरस्टैंड? कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंडर में ये मोशन होती है v इक्वस टू यू प्लस एटी। हाँ, अब बच्चों इस जगह वेलोसिटी, यहां से यहां तक की बात हो रही है, तो यहां तो वेलोसिटी v मैक्स है। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, ये 0 है, एक्सीलरेशन उसका अल्फा है, और टाइम यहां से यहां तक t1 है। तो ये हो गया बच्चों अल्फा t1, v मैक्स इक्वल्स टू अल्फा t1, इट इज इक्वेशन 1। इसके बाद है जो बच्चों यहाँ से यहाँ तक वो डिसिलरेट हो रहा है, तो फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, यही इक्वेशन वापस अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, v इक्वस टू यू प्लस एटी, अप्लाइंग v इक्वस टू u प्लस एटी, अंडरस्टैंड? तो ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाती है बच्चों, v इक्वस टू 0। तो फाइनल वेलोसिटी आप 0 पुट कर दें। इनिशियल वेलोसिटी, ये जो इस जगह जो वेलोसिटी, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी, वो यहाँ से यहाँ तक की मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों। तो फिर है जो v मैक्स लिखूंगा मैं, v मैक्स प्लस एक्सीलरेशन है जो बच्चों, चूंकि उसका डिसिलरेशन है यहाँ कांस्टेंट डिसिलरेशन, तो माइनस बीटा लिखूंगा मैं, और यहाँ लिखूंगा टाइम यहाँ से यहाँ तक का है जो t2 लगता है बच्चों, तो इट इज t2। तो फिर बच्चों मैं यहाँ से लिख सकता हूँ तो v मैक्स इक्वस टू बीटा t2। अब बच्चों यहाँ से हम निकाल सकते हैं t1, वो हो जाएगा v मैक्स अपॉन अल्फा, और यहाँ से निकाल सकते हैं हम t2, वो हो जाएगा बच्चों v मैक्स अपॉन बीटा, अंडरस्टैंड? अब दोनों को आप ऐड कर दें, आप इसको इक्वेशन 3 और 4 ले लें, 3 एंड 4, तो एडिंग 3 एंड 3 और 4 को ऐड कर रहा हूँ बच्चों में, तो वो t इक्वस टू t1 प्लस t2 है, t दिया हुआ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम जो उसने दिया हुआ है, इफ़ टोटल टाइम टेकन इज t, यहाँ से यहाँ तक, यानी t1 प्लस t2 जो है वो स्मॉल t के बराबर है, t1 प्लस t2, तो इट इज v मैक्स अपॉन अल्फा प्लस v मैक्स अपॉन बीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, अल्फ़ा बीटा को एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा को, और यहाँ आ जाएगा v मैक्स और बीटा प्लस अल्फ़ा, और ये हो गया बच्चों t। तो v मैक्स जो आपके निकल के सामने आएगा वो है बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। इट इज़ योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा v मैक्स इक्वल टू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी।
बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हमने किस टाइप से इस क्वेश्चन को किया है। हमने ग्राफ बना लिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, यहाँ से यहाँ तक है जो बच्चों एक्सीलरेट होती है, यहाँ से यहाँ तक डिसीलरेट होती है, यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट कांस्टेंट रेट से होती है, यहाँ कांस्टेंट रेट से डिसीलरेट हो रही है, यानी उसका डिसीलरेशन या रिटार्डिंग एक्सीलरेशन जो है वो माइनस बीटा है बच्चों। अंडरस्टैंड? हाँ, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको सोल्व करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। अंडरस्टैंड? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। बच्चों पार्टिकल नहीं है, सॉरी, ये कार है। अंडरस्टैंड? हम लोग उसको पॉइंट मास मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, तो हमको पता है बच्चों वी नो दैट, ये फैक्ट कि इंटीग्रेशन से जो आता है कि यहाँ वेलोसिटी बच्चों कंटिन्यूस वेराइंग फंक्शन है, वेलोसिटी कंटिन्यूस वेराइंग फंक्शन है, तो उस कंडीशन के अंदर जब है जो कोई फंक्शन कंटिन्यूसली वेरी कर रहा हो तो उसके इफेक्ट की स्टडी बाय इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। यानी उसका इफेक्ट, यानी वेलोसिटी के कारण क्या इफेक्ट आता है, इट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को अपन इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। और ये की कॉन्सेप्ट है बच्चों कि वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू इंटीग्रल t1 to t2 v dt इक्वल्स टू एरिया बाउंडेड बाय vt ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। इसको हटा देता हूं बच्चों। vt graph and time axis between t1 and t2. Understand? It is the very important result derived from concept of integration. इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट से जो ये रिजल्ट आता है बच्चों। इंटीग्रेशन का वीडियो है जो मैंने अभी तक नहीं डाला, मैंने डिफरेंशिएशन के जो 3 वीडियो डाल रखे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है उनका। इंटीग्रेशन का वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी डालूंगा। इंटीग्रेशन की आपकी की कॉन्सेप्ट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप इतना याद रखें कि x इक्वल्स टू t1 to t2 v dt, एरिया बाउंडेड बाय vt ग्राफ एंड टाइम एक्सिस बिटवीन t1 to t2। अब बच्चों vt ग्राफ है जो इस फॉर्म में है, ट्राइंगुलर फॉर्म में, ये इट इज़ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये, और ये टाइम एक्सिस है। तो इनके बीच में ये बाउंडेड रीजन जो है बच्चों, ये वाला बाउंडेड रीजन, इट शोज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अंडरस्टैंड? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट x1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बच्चों है जो x2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट x2 है बी पॉइंट तक का, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है जो आपके पास x1 है। अंडरस्टैंड? ये x1, ये x2, तो आप इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं बच्चों। एरिया तो x डिस्प्लेसमेंट जो कि x1 प्लस x2 है वो है बच्चों, आप एरिया बाउंडेड बाय, चूंकि ग्राफ मैंने बना लिया है तो मैं इसी एरिया से इसको फाइंड कर लेता हूँ। इसको तो सॉल्व नहीं किया जा सकता बच्चों, है जो वेलोसिटी का फंक्शन डायरेक्टली टाइम के टर्म में नहीं दिया हुआ। अगर वो टाइम के टर्म में डायरेक्टली दिया हुआ होता हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ईजी अप्रोच ये है बच्चों, तो हम एरिया को फाइंड करें। यहाँ है जो सबसे पहले मैंने वेलोसिटी को टाइम के टर्म में मेरे को इक्वेशंस बनाने पड़ेगी। इक्वेशंस तो बन जाएगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इक्वेशंस तो बन जाएगी, लेकिन इट विल बी ए टिपिकल वन मैटर, और ये जस्ट है जो लॉन्गर मेथड होगा। तो सबसे पहले आप एरिया फाइंड कर लें, तो एरिया फाइंड करेंगे बच्चों, ये एक ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू बेस, बेस इज यहाँ से यहाँ तक है जो बच्चों टाइम हो रहा है
यहाँ से यहाँ तक T1 और ये टोटल टाइम है जो बच्चों T हो रहा है। अंडरस्टैंड? ये तो 1/2 इंटू बेस है बच्चों आपका T इंटू हाइट है बच्चों ये, यानी वी मैक्स माइनस 0, ये हाइट और ये हाइट बराबर है, तो वी मैक्स। अब आप वी मैक्स की वैल्यू आप पुट कर दें बच्चों। वी मैक्स अभी आया था आपके पास, वी मैक्स 1/2 T और वी मैक्स आया था आपके पास अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू T। सॉरी, मैं एक बार और कर लेता हूँ। वी मैक्स T1 इक्वस टू आया था आपके पास वी मैक्स अपॉन अल्फ़ा और T2 आया था आपके पास वी मैक्स अपॉन बीटा। तो T1 प्लस T2 तो अल्फ़ा बीटा T अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, करेक्ट है ये। इन दोनों को ऐड करेंगे तो T इक्वस टू वी मैक्स और अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, करेक्ट। तो वी मैक्स इक्वस टू अभी आया है आपके पास T इंटू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये आई है बच्चों। तो ये 1/2 इंटू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू T का स्क्वायर। तो बच्चों ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आई है बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था और आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ये कम्पिटिटिव एग्जाम IIT 1978 के अंदर आया हुआ है और हम जो अपनी सीरीज को जो कैरी ऑन करेंगे, वी विल मीट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज टुमारो। थैंक यू।